जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रणबीर कुमार सिंह फिर आज आप लोगों के साथ अपना विचार व्यक्त करने आए हैं। वो आज का जो हमारा विचार है, उस विचार का बोल है कर्तव्य। हमारी कर्तव्य क्या कहती है, हम सिर्फ आज कर्तव्य पर ही चर्चा करेंगे। कर्तव्य हमारी क्या कहती है, जरा गौर से सुनिएगा। कर्तव्य हम सभी के लिए अपने माता पिता, समाज, देश, पत्नी, पुत्र, पुत्री के प्रति अलग नैतिक कर्तव्य होता है। देश के प्रति व्यक्ति का अलग ड्यूटी होती है, उन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। यानी कर्तव्य का अर्थ बाहरी दबाव से नहीं बल्कि स्वयं की इच्छा से की गई जिम्मेवारी को निर्वहन करते हैं, उससे हम कर्तव्य करते हैं। जैसे हम आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कर्तव्यों भावनाओं में उपयोगी है लेकिन अप्रियता का उद्देश्य संबंधों के संबंध में है। गौर कीजिएगा, कर्तव्यों भावनाओं में उपयोगी है लेकिन अप्रियता का उद्देश्य संबंधों के संबंध में है। कर्तव्य के भावना के बिना काम करना भूख के बिना खाना खाना जैसे है। सोचिएगा, बड़ा ये कर्तव्य क्या कहती है हम लोगों को, हमारे जीवन में कर्तव्य कैसे उतारना चाहिए था। मैं वही भाव प्रकट करता हूँ। कर्तव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको नाप जोख कर रखा जाए और समझा जाए। गौर कीजिए, कर्तव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी विषय नहीं है जिसको हम नाप तोल कर जोख करके रखें और उसको समझ करें। आज के कार्यों को टालकर आप कल की जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं, जिसको कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य हमारी कहते हैं कि हम अभी करें, अच्छे कार्य करें, लेकिन करें अवश्य। आप किन्हीं को भी जिम्मेवारी तो दे सकते हैं, मगर विवेक को नहीं। उत्तरदायित्व के साथ सामर्थ्य एवं शक्ति लगी होती है। कर्तव्य कठोर होता है, भाव प्रधान नहीं। गौर कीजिएगा, उत्तरदायित्व के साथ सामर्थ्य एवं शक्ति लगी होती है। कर्तव्य कठोर होता है, भाव प्रधान नहीं। जरा गौर कीजिएगा, हम जो कह रहे हैं आपको, ये कर्तव्य हमारी यही सिखाती है। मानवता की सेवा इंसान का पहला कर्तव्य है। मानवता का सेवा इंसान का पहला कर्तव्य है। उस जिम्मेवारी का निर्वहन करो जो आपके सर्वाधिक निकटतम हो। कर्तव्य हमारी क्या सिखाती है, एक एक पल पर कर्तव्य हमारी सिखाती है, कुछ करें। हमारी कर्तव्य क्या कहती है, हमारा धर्म क्या कहती है। कर्तव्य के पालन से ही योग्यता का जन्म होती है। जो कर्तव्य से बचता है वह लाभ से वंचित रहता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा। कर्तव्य की पालन से ही योग्यता का जन्म होता है। जो कर्तव्य से बचता है वह लाभ से वंचित रहता है। अधूरा काम और अपराजित शत्रु, ये दोनों मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अधूरा काम और अपराजित शत्रु, ये दोनों बिना बुझी हुई चिंगारियों की तरह होती है। इसलिए कभी भी अधूरा काम या किसी ऐसा कोई कार्य जिसको कहना हो अधूरा का करना छोड़े, वह नुकसान ही होती है। सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहते हैं। चाहे लाख मुसीबत आ जाए, अपने कर्तव्य को न छोड़े, ऐसे व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं लेकिन अधिकारों को याद रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए कहते हैं, लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं लेकिन अपने अधिकार को याद रखते हैं। अधिकार शब्द बाद में होनी चाहिए, कर्तव्य हमारा पहले। हमारा कर्तव्य क्या कहती है, हमारा कर्म क्या कहता है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कृतज्ञता एक कर्तव्य है जिससे पूरा करना चाहिए। कर्तव्य से ज़्यादा मत कीजिए और कर्तव्य से कम भी मत कीजिए। नए अवतार नए कर्तव्य सिखाता है। हमारे कर्तव्य में वृद्धि और स्वतंत्रता शामिल होता है। अपने कर्तव्य से लगे रहना और चुप रहना, जरा गौर कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। अपने कर्तव्य में लगे रहना और चुप रहना बदनामी का सबसे अच्छा जवाब है। इसका रीजन स्पष्ट है।
कि अगर मान लीजिए कि हमारे लिए या किसी व्यक्ति के लिए कोई बुरा कहता है तो उसको जवाब मत दीजिए, अपने कर्तव्य में रहिए, कर्तव्य करके वह अपना जो मुकाम है हासिल कीजिए, अपनी सफलता लाए। उसी कर्तव्य को दे करके आपकी सफलता को देखकर उस खुद को शर्मिंदा आएगी। इसलिए कहते हैं अपने कर्तव्य में लगे रहना और चुप रहना, दोनों शब्द है, कर्तव्य में लगे रहना और चुप रहना बदनामी का सबसे अच्छा जवाब है। खुद को सजा देना सीखो, खुद को सजा देना सीखो और अपने आप को कभी माफ़ मत करो। लेकिन कब? जब हम गलती करते हैं और गलती की महसूस होती है कि भाई हमने गलती किया, तो अपने आप को सजा अवश्य दो। वो सजा क्या है कि जो आपने गलती किया उसको मानो और उसको सुधारने की कोशिश करो। जिम्मेदारी लेना और उसको अपने बलबूते पर करना एक महान उपलब्धि है। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये जिम्मेदारी लेना और उसको अपने बलबूते पर करना एक महान उपलब्धि है। मोह व्यक्ति को कर्तव्य से को विमुख कर देता है। मोह माया कह सकते हैं। मोह व्यक्ति को कर्तव्य से विमुख कर देता है। मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म है मेरा। मैं किसी का बुरा ना करूं, यह धर्म है मेरा। अच्छे से सबके साथ रहूं, यह कर्तव्य है मेरा। जो मेरा बुरा करे वह कर्म है उसका। स्वयं के खुशी के लिए लोगों में परिवर्तन चाहो, यह व्यक्तित्व नहीं है मेरा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इससे बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है, शब्दों का गौर करना। मोह व्यक्ति को कर्तव्य से विमुख कर देता है। मैं किसी का बुरा न करूं, यह धर्म है मेरा। अच्छे से सबके साथ रहूं, यह कर्तव्य है मेरा। जो मेरा बुरा करे वह कर्म है उसका। स्वयं को खुशी के लिए, यानी अपनी खुशी के लिए, स्वयं के खुशी के लिए लोगों में परिवर्तन चाहूं, यह व्यक्तित्व नहीं है मेरा। गौर कीजिएगा, ये हमारा कर्तव्य क्या सिखाती है। हम कर्तव्य की ओर, आज हम कर्तव्य पे ही चर्चा कर रहे हैं। खुशी की परवाह मत करो, खुशी की परवाह मत करो, अपने कर्तव्य की पालन करो। मानव का सुख और नैतिक कर्तव्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मानव का सुख और नैतिक कर्तव्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप कर्तव्य की पालन करते, आप कर्तव्य की पालन करके तो देखिए आपको जो खुशी मिलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। जो व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होता है वह व्यक्ति बलवान होकर भी असमर्थ, धनवान होकर भी निर्धन तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। बड़ा एक कर्तव्य हमारी क्या सिखाती है, कर्तव्य क्या कहती है। जो व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होता है, यानी अपने कर्म करने से, अपना कर्तव्य निभाने से विमुख अलग रहता है, वह व्यक्ति बलवान होकर भी असमर्थ होता है, धनवान होकर भी निर्धन होता है तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। इसलिए कर्तव्य की राह पर अवश्य चले। सबसे अच्छी बात यह है कि तू अपना कर्तव्य पूर्ण करो, शेष ईश्वर के सहारे छोड़ दो। हमारी कर्तव्य सिखाती है। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम अपना कर्तव्य करो, तुम अपना कर्तव्य पूर्ण करो, शेष ईश्वर के सहारे छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने कहा था, तो हम लोगों को करना चाहिए। मनुष्य का सेवा मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। मनुष्य का सेवा मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। आपके बुद्धि और हृदय को जो सत्य लगे वही तेरा कर्तव्य है। ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करते जो कर्म ही नहीं करता है। गौर कीजिएगा, कि जो लास्ट मैंने बोला 3-4 लाइनें बड़ा इंपॉर्टेंट और समझने वाली विषय है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझने की कोशिश करना। सबसे अच्छी बात यह है कि तू अपना कर्तव्य पूर्ण करो, शेष ईश्वर के सहारे छोड़ दो। मनुष्य का सेवा मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। आपके बुद्धि और हृदय को जो सत्य लगे वही मेरा कर्तव्य है, वही आपका कर्तव्य है। ईश्वर कभी भी उस व्यक्ति की सहायता नहीं करता जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करता है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अपना कर्म, अपना धर्म, अपना कर्तव्य अवश्य निभाएं। मैं इसी के साथ आज की जो कर्तव्य की जो मेरी जो थिंकिंग लगी, जो मैंने लिखा, मैंने आपको बताया। हम किसी भी, हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल वीडियो है
या हम कभी भी कुछ कहते तो किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं कहते हैं, हम वह कहते हैं जो हमारे दिल में हमारी भाव होती है, हमारी जो भावना होती है, ये हमारी थिंकिंग है। आपकी थिंकिंग क्या कहती है वो आप खुद सोचेंगे। हम अपने विचार आपके ऊपर सौंप नहीं सकते हैं, हम विचार शेयर कर सकते हैं। हम वही समझ के अपना विचार शेयर किया। अब समझना और न समझना आपका दायित्व और आपका कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।